परीक्षित सुखदेव जी से एक प्रश्न करते हैं। महाराज के यहाँ के भगवान को लोग दीन बंधु कहते हैं कि हाँ इसमें कोई शंका की बात थोड़ी क्या, लेकिन भगवान को दीन बंधु तो कहते हैं, लेकिन आपने अभी ऐसी कोई बात कथा नहीं सुनाई कि जिसमें भगवान की दीन बंधुता सार्थक हुई हो, किसी दिन पर विशेष कृपा की हो। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित सुनो, कश्चित स्यात् सखा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्तः इंद्रियार्थो प्रसन्नात्मा जितेंद्रियः। कहते हैं कि एक ब्राह्मण देवता थे, नाम नहीं लेते, कहते एक ब्राह्मण थे, लक्षण तो सुदामा के ही, और भागवत में 3 सुदामा है, सुदामा माली, सुदामा ब्राह्मण और सुदामा गोप, जिन पर भगवान ने विशेष कृपा की। कह के एक ब्राह्मण थे और ब्रह्मवित्तम, इनके लिए ब्रह्मवित्तम शब्द का प्रयोग हुआ है, जैसे उच्च, उच्चतम और उच्चतर या उच्चतम, वैसे ब्रह्मवित्त और ब्रह्मवित्तम, इनके लिए ब्रह्मवित्तम शब्द का प्रयोग हुआ कि मतलब ये ब्रह्म की उपासना करते थे और ब्रह्म के बारे में पूरा जानते थे। और विरक्तः इंद्रियार्थेषु, इंद्रियों के अर्थ में विरक्त थे, अर्थात इनकी जो इंद्रियां थी इनके बस में हो गई थी। ये बड़ा कठिन है, ये बड़ा कठिन है, इंद्रियां बस में नहीं हो पाती, कहीं न कहीं से आसक्ति तो बढ़ती ही जाती है, समाप्त नहीं हो पाती। और हे प्रशांत आत्मा, ये हमेशा प्रसन्न रहने के जो है शांत रहते हैं और प्रसन्न रहते हैं और जितेंद्रिय हैं, ऐसे ब्राह्मण हैं। फिर ब्राह्मणों के कुछ लक्षण हैं, क्या? रजु तपस्वी संतोषी क्षमाशीलो जितेंद्रियः दाता सूरा दयालुश्च ब्राह्मणो नौभि गुणैः। यही बात राम जी परशुराम जी से भी कहते हैं कि देव एक गुण धनुष हमारे, 9 गुण परम पुनीत तुम्हारे। जो आपके 9 गुण है ना, वो ये ब्राह्मण है आप, इसलिए आपके 9 गुण हैं। कौन कौन से? सबसे कहे ऋजु, अर्थात सरल होना चाहिए, ब्राह्मण को सरल होना चाहिए। उसके बाद कहे, फिर कहे तपस्वी, तपस्वी होना चाहिए। अगर तपबल नहीं है तो कुछ नहीं है। बाबा कहते हैं तपबल विप्र सदा बरियारा ना, जब तपबल नहीं है तो कुछ नहीं। जैसे सामान्य लोग वैसे आप। आज के समय में तो यही हो ही गया ना, जब तपबल नहीं, तपबल क्षीण हो रहा, जैसे सब लोग वैसे आप। फिर उसके बाद संतोषी होना चाहिए ब्राह्मण, क्षमाशीलो, क्षमावान होना, उसके अंदर क्षमा होनी चाहिए। ठीक है, कोई गलती कर दिया तो ठीक है, लेकिन फिर से क्षमा कर देना चाहिए। जितेंद्रियः, अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखना चाहिए। हमारी आंख वही देखे जो हम देखना चाहें, हम हमारा कान वही सुने जो हम सुनना चाहें, वाणी वही बोले जो बोलना चाहें, पैर वही जाए जहां हम जाना चाहें। ये नहीं कि स्वतंत्र रूप से जहां मन लग जाए उसी तरफ घूमते रहे, ये नहीं होना चाहिए। जितेंद्र, इंद्रियों पर नियंत्रण होना चाहिए। और है दाता, दानी होना चाहिए। दान अगर लेता है ब्राह्मण तो उसको दान भी देना चाहिए। सूरा अर्थात बहादुर भी होना चाहिए, बहादुर भी होना चाहिए। अरे धर्म की रक्षा के लिए अगर हमको अस्त्र उठाना पड़े तो कोई बुराई नहीं। वैसे भी कहा गया अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परम धर्म है, परंतु धर्म हिंसा तथे ऊंचा। धर्म के लिए अगर हिंसा करनी पड़े तो अस्त्र उठा लेना चाहिए। परशुराम जी ऐसे नहीं उस अस्त्र उठाए थे, धर्म की रक्षा के लिए अस्त्र उठाए थे। और धर्मार्थ अगर अस्त्र उठाना पड़े तो उठाना चाहिए।
अरे भाई, कोई भाईचारा तभी तक हमारा बना रहेगा जब तक भाई को चारा नहीं बनाया जा रहा है। भाई को जब तक चारा नहीं बनाया जा रहा है तब तक तो भाईचारा है, और जब भाई को चारा बनाया जाने लगे तो भाईचारा समाप्त हो जाए तब वस्त्र उठा लेना चाहिए। इसलिए ब्राह्मण को शूर भी होना चाहिए, अर्थात वीर होना चाहिए, और दयालुश्च दयावान होना चाहिए। अगर कोई शरण में आ जाए तो ठीक है, इस पर भी कृपा कर देनी चाहिए। ये ब्राह्मणों के 9 गुण हैं, कहीं इन 9 गुणों से युक्त थे सुदामा जी। अब सुदामा जी अपने भवन में रहे, जिनकी पत्नी सुशीला से एक दिन बातचीत करते करते बात बात में ही इन्होंने कह दिया कि कृष्ण हमारे मित्र हैं। जो द्वारिकाधीश कृष्ण है ना, वो मेरे मित्र हैं। बचपन में हम लोग बाल सखा थे। संदीपनी गुरु जी के यहाँ हम लोगों ने एक ही साथ शिक्षा प्राप्त की, और वहीं पर कृष्ण ने ही हमको मित्र कह दिया था। मैंने उनको मित्र नहीं कहा था, उन्होंने ही हमको पहले मित्र कह दिया था। इसलिए कि मित्रता तो बराबर वालों से की जाती है। कहाँ वो द्वारिकाधीश, तो कहाँ मैं ब्राह्मण भिक्षाटन करने वाला, 5 घर में मांग ले, 5 घर में जो मिल जाए उसी से देव और पितृ कार्य दोनों संपन्न कर देते थे। जो कुछ बच जाए वही खा लेते थे, नहीं तो कोई बात नहीं। 6ठे घर में मांगने नहीं जाते थे सुदामा जी। 5 घर से जो भिक्षा में मिल जाए वही पर्याप्त है, नहीं मिला तो भी पर्याप्त है। ठीक, भगवान की कृपा, आज नहीं मिली कोई बात नहीं, है तो भगवान की ही इच्छा थी। वही हमारे गांव के पास में ही इमिलिया एक गांव है, वहां एक थे भुखाली दास बाबा, बड़े तपस्वी पुरुष थे। मांगने नहीं जाते थे, दिन भर में जितनी सामग्री उनके यहाँ आ जाती थी शाम को सब बना डालते थे। कल के लिए नहीं रखते थे। शाम को बन जाता, कुंड बनाए थे बड़ा सा, वहीं बैठ जाते, साहब हवन कर देते। जब समझते कितना मैं भोजन कर लूंगा, तुरंत वहीं अग्नि को वही कह देते, अरे तुम सारा खाओगे, मैं नहीं खाऊंगा। वहीं बैठ करके खा लेते। फिर अगर बच जाता तो कहो तुम्हारा जूठन मैं खाया, मेरा जूठन कौन खाएगा, वो भी उसी में डाल देते। लेकिन यह नियम सबके लिए नहीं है। जिनकी साधना या भावना बन जाए, भगवान से संपर्क हो जाए, उनके लिए है। और जिनकी साधना या भावना नहीं बन रही है, उनके लिए शास्त्र का नियम है, उनको शास्त्रवत आचरण करना चाहिए। जो सिद्ध हो जाए, सिद्ध पुरुष के लिए कोई नियम नहीं, विधि निषेध कुछ नहीं उनके लिए। लेकिन जो सिद्ध नहीं है उनके लिए विधि निषेध है, उनको विधि निषेध का पालन करना चाहिए। तब तो ब्राह्मण 5 घर में जो मिले उसी से देव कार्य पितृ कार्य सब संपन्न। गृहस्थ में भी रह करके लोग संन्यास का जीवन जी रहे हैं। अभी नाना जी हमारे कथा सुनने आए हैं। बड़े सौभाग्य की बात कि आज हमको अवसर मिला, आप भी गृहस्थ में रह करके सन्यासी की भांति जीवन जी रहे। ऐसे कोई हमको मिलता नहीं अभी तक, घूमते रहते हैं भगवान की कृपा से, लेकिन ऐसा मिल नहीं पाता कि हम तो अपने आप ही पकड़ करके रखे हैं। भैया हम पेड़ को पकड़े हैं, कहे हमें छोड़ नहीं रहा है। हम माया को छोड़ दें, बस हमको ठीक है, अवस्था आ गई भैया, करना है करो, नहीं करना है नहीं करो, बनना है तुम्हारा बनेगा, बिगड़ेगा तुम्हारा बिगड़ेगा, मेरा क्या, मेरी तो हो गई, जो करना था मैंने कर लिया। मुझको जो करना था मैंने कर लिया। अगर आप पकड़ करके बैठे रहेंगे तो पकड़ करके बैठे रहो, कुछ जाने वाला साथ नहीं। हाँ, अभी समय भगवान का आप भजन करो, भगवान के भजन में मरो, जितना समय हो सके उतना भगवान में ही दो। तो गृहस्थ में रह करके भी हम सन्यासी का जीवन जी सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। और फिर बुढ़ापे में तो हमसे कुछ होने वाला भी तो नहीं है, उससे ज्यादा तो फिर फालतू हम क्यों किसी को कुछ कहें, ऐसा करो वैसा करो। भावी पीढ़ी अपना निर्णय स्वयं ले। जो भावी पीढ़ी है, भावी पीढ़ी अपना निर्णय स्वयं ले, आगे कैसा करेगी क्या नहीं करेगी। हाँ, हमसे सलाह लेगी तो हम उसको सलाह देंगे, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है। सलाह मुझसे अगर लेती है तो ठीक है, नहीं लेती तो कोई बात नहीं, भैया अपना करो, हमको 2 रोटी से मतलब है, कपड़े से मतलब है, हम भजन करेंगे, मस्त रहेंगे। अब सुदामा जी
5 घर में जो मिल जाता उसी से अपना देव कार्य और पितृ कार्य संपन्न करते। जब सुशीला से कहने लगे कि द्वारिकाधीश मेरे मित्र हैं, बचपन में ही हमारी मित्रता हो गई थी, सुशीला कहने लगी कि अरे वो तो द्वारिकाधीश है और आपके मित्र हैं, आप द्वारिकाधीश के पास चले जाइए, हो सकता है हमारी दरिद्रता दूर हो जाए। और जब तक जीव अपने ऊपर रहता है तब तक भगवान कृपा भी नहीं करते। जब जीव भगवान को समर्पित हो जाता है तभी भगवान उस पर कृपा करते हैं। सुदामा जी कहने लगे कि देखो वो तो द्वारिकाधीश है, भले ही वो मित्र मुझको मान रहे हैं, लेकिन मेरे पास कुछ ऐसा है नहीं कि जिसको लेकर के मैं उनके पास जाऊं। इसलिए कि मित्र के यहाँ, गुरु के यहाँ, वैद्य के यहाँ, कन्या के यहाँ सब अगर जाया जाए तो खाली हाथ नहीं जाया जाता, कुछ लेकर के ही जाना चाहिए। सुदामा जी कह रहे हैं कि वो तो मित्र हैं मेरे, और मित्र हैं मेरे तो उनके यहाँ जाऊंगा तो भला लेकर क्या जाऊंगा? मेरे पास तो कोई ऐसी सामग्री है नहीं कि जो विशेष ले जाकर के भेंट कर दूंगा। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित जब इस प्रकार से कहा तो सुशीला कहने लगी ठीक है, कोई बात नहीं, मैं जाती हूँ, कुछ मांग करके लाती हूँ, ला करके दे दूंगी, वही भेंट कर देना द्वारकाधीश को। अब गई, जा करके जब गई मांगने के लिए तो मांगी तो मांग करके लाए तो क्या लाए, कहे टूटा हुआ चावल था। कभी कभी ऐसा भी होता, लोग दान करते हैं, जो सबसे खराब वस्तु होगी वही दान करेंगे। अरे मत दीजिए, नहीं देना है तो 10 के बदले 1 ही दीजिए, वो प्रयोग लायक दीजिए, जिसका वो प्रयोग कर सके, उपयोग कर सके। टूटा हुआ चावल दे दिया, ये भी फिर भी प्रसन्न थी, चलो कम से कम मिल गया। ले आई, कपड़े में जैसे तैसे करके बांध दिया, बांध करके दे दिया और दे करके भाव भर दिया उसी में भगवान के लिए। प्रभु 1 मास 2 पक्ष में 2 एकादशी हुए, सो प्रभु दीन दयाल ने नित्य प्रतिदीनी मोह। हे प्रभु, महीने में तो ऐसी 2 बार एकादशी होती है, लेकिन आपने तो ऐसी कृपा कर दी कि हमारे लिए रोज एकादशी है, रोज एकादशी है। पेट नहीं भर पाता, न अपना भर पाता है न बच्चों का। अब सुदामा जी से कहा, सुदामा जी भेंट लेकर के चल पड़े। और जब भेंट लेकर के चल पड़े, 7 दिन का सफर, भगवान श्री कृष्ण समझ गए कि अब सुदामा जी आ रहे हैं। रास्ते में जाते जाते सुदामा को भूख प्यास बड़ी लगी। सुदामा जी सोचे कि विश्राम कर लिए अभी। अब रास्ते में जब विश्राम करने लगे सुदामा जी, तभी भगवान कृष्ण ने अपने गरुड़ को भेजा कि सुदामा जी आ रहे हैं, जाओ उनको ला करके द्वारिकापुरी में छोड़ दो जल्दी से, अब उनकी यात्रा आसान हो जाए, कब तक बेचारे भटकेंगे। गरुड़ जी ला करके द्वारिकापुरी में छोड़ दिए। और जब बाद में इनकी आंख खुली तो देख रहे हैं कि मैं यहाँ पहुंच चुका हूँ। भैया द्वारिका कितनी दूर कहे, द्वारिका तो पहुंच गए, कहाँ जाना कहाँ है? कहे कन्हैया के यहाँ, कृष्ण के यहाँ जाना है। अब लोग समझते कि ये ब्राह्मण है, वहां जाएगा भगवान कुछ दे देंगे इसको। लोग कहते जाओ जाओ, आगे है महल है, द्वारिकाधीश का बड़ा सा महल है, वहां जाओगे तो बहुत कुछ धन मिलेगा तुमको, हमारी जिंदगी संवर जाएगी, जाओ। सुदामा जी कहते नहीं, अरे वो तो मेरे बचपन के मित्र हैं, मैं मित्रता से मित्र को से मिलने जा रहा हूं, वहां धन मांगने थोड़े जा रहा हूं। अब सुदामा जी जब द्वारिकापुरी में पहुंचते हैं दरवाजे पर, और जब दरवाजे पर पहुंचते हैं वहां द्वारपाल हैं। अब जब द्वारपाल हैं तो द्वारपालों से निवेदन करते हैं कि भगवान कृष्ण से मेरा एक संदेश कह दो कि मैं उनका मित्र हूं और उनसे मिलने के लिए आया हूं, और मैं उनसे मिलने के लिए जब आया हूं, यही जाकर के उनसे अपना मेरा संदेश कह दो। अब द्वारपाल कहने लगे कि तुम मित्र हो उनके, ऐसा तो नहीं हो सकता, इसलिए मित्रता तो बराबरी वालों से होती है, तुम बराबर तो उनके दिख नहीं रहे हो। हाँ ठीक है, हमारे प्रभु द्वारिकाधीश ने तो कह दिया है कि यहाँ पर द्वारिका में जो भी मांगने के लिए आवे
वो जो कुछ भी मांगे उसको दे दिया जाए, बिना विलंब के ही उसको दे दिया जाए। और हे ब्राह्मण, आप यहाँ आए हो, बताओ क्या चाहिए, जो चाहिए वो हम लोग दे देंगे। हमारे यहाँ तो द्वारिकाधीश का तो ये आदेश ही है। और सुदामा जी कहने लगे, नहीं, जाकर के मेरा संदेश तो कह दो ना, और के बता दो मुझको कुछ चाहिए नहीं, मैं तो केवल मिलने आया हूं अपने मित्र से। द्वारपाल कहे, ठीक है, थोड़ी प्रतीक्षा करो। अब द्वारपाल गए जाकर के भगवान श्री कृष्ण के पास, श्री कृष्ण से बताने लगे कि नहीं, कई दरवाजे पर एक ब्राह्मण आया है, उसके वस्त्र इत्यादि जो है सब फटे पड़े हैं, बहुत दुबला पतला सा है, अपना नाम सुदामा बता रहा है। इतने समय में कुछ ज्यादा ही समय बीत गया दरवाजे पर खड़े खड़े सुदामा जी को। अब सुदामा जी अपने मन में सोच रहे हैं, मैं यहाँ खड़ा हूँ, हो सकता है कृष्ण मुझसे मिलना नहीं चाह रहे हैं, हो सकता है कृष्ण नहीं मिलना चाहते रहे हो। बहुत बात तो ऐसे भी होता है, आप किसी से मिलने जाइए, घर में होता है नहीं मिलता, बता दो कहीं गए हैं। हो सकता है नहीं मिलना चाह रहे हो तो मैं मित्र की अपने बेइज्जत जो है खराब नहीं होने दूंगा, उसकी प्रतिष्ठा नहीं जाने दूंगा। लौटने को हुए, अब इधर जैसे बताया कि सुदामा है, भगवान कृष्ण सिंहासन पर बैठे हुए थे, तुरंत उठ पड़े। और उठ पड़े सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण भागे अपना होश हवास खो करके, पैर में भी नंगे पांव, कुछ पहनना ही भूल गए। सुखदेव जी कहते, परीक्षित, भगवान ऐसे बेसुध हो गए अपने मित्र की तड़प में, भागते चले जा रहे, रास्ते में उनके कंधे से दुपट्टा कब गिर गया उनको पता ही नहीं चला। भगवान श्री कृष्ण जब पहुंच रहे हैं दरवाजे पर, देख रहे हैं कि सुदामा जी घूम चुके हैं। अरे तुरंत, अरे सुदामा जी घूम करके देखे मेरे मित्र आ गए। अब आज दोनों मित्र आ गए, दोनों गले से मिल गए, दोनों के आंख से आंसू की धारा बहने लगी। यही होना चाहिए, एक मित्र दूसरे के मित्र के लिए समर्पित होना चाहिए, और जहां जाने पर सम्मान मान न मिले ऐसी जगहों पर जाना भी नहीं चाहिए। सुदामा जी भी भाव विभोर हो गए कि आज मेरा कन्हैया जो बचपन का मित्र गुरु जी के यहाँ रह रहे थे, मुझको पहचान लिया, मेरी भी लाज बच गई, मेरी भी लाज बच गई। मैं तो सबसे कह रहा था कि मेरा मित्र है, आज मेरी लाज रख ली कन्हैया ने। भगवान बड़े प्रेम से सुदामा जी को लाए, अपने सिंहासन पर बैठाया। जहां मित्रता की बात होती है वहां आसन ऊंचा नीचा नहीं होता, इसलिए कि मित्र जो है, मित्र तो बराबरी का होता है, मित्र के साथ कोई भेदभाव नहीं। इसलिए कि अगर हम अपनी बात कहते हैं तो वो मित्र से ही कह सकते हैं। जो अपना घनिष्ठ मित्र होगा, अपने अंतरंग की बात हम उसी से करेंगे। जो कुछ सुख होगा, जो दुख होगा, जो पीड़ा होगी, हम उसी से करेंगे, दूसरे से नहीं करेंगे। अब भगवान कृष्ण अपने सिंहासन पर बैठा गए, बैठा करके रुक्मिणी से कहा कि अरे ब्राह्मण देवता आ गए, इनका पैर धोना चाहिए। रुक्मिणी जल लाने गई, तब तक भगवान श्री कृष्ण बैठ गए कि पैर धो ले। ब्राह्मण है भाई, मित्र तो है, मित्र के साथ साथ ब्राह्मण भी हैं, और ब्राह्मण है तो ये पूजनीय है, इनका पूजन करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण पैर धोने लगे। नरोत्तम दास जी कहते हैं, जब भगवान श्री कृष्ण पैर धो रहे थे तो देखे कि इनके पैर में फट गई थी, बीमारी पड़ गई थी, बहुत सारे कांटे चुभ गए थे। इनको सबको देख करके भगवान के हृदय में इतनी करुणा जगी कि उनकी आंख से इतने आंसू बहने लगे कि जैसे मानो जल की धारा बह रही, अपने आंसू से ही उनका पैर धो दिया। अब रुक्मिणी जब जल ला रही तो देख रही तो भगवान कृष्ण पैर तो धुल ही चुके हैं। परात रख करके धोया, फिर कपड़े से पोंछ करके सुखवाया पैर। जो जल था ले जा करके अपने पूरे भवन में छिड़का, सब लोगों ने चरणोदक लिया और भगवान कृष्ण ने रुक्मिणी से कहा कि जाओ ला करके मिष्ठान इत्यादि खिलाओ। सुदामा जी को खिलाया। अब रास्ते में जो थकान हुई थी तो पैर धोने से और खाने से तो शांत हुई।
और जब शांत हो गई, बातचीत करने लगी, अरे मित्र सब समाचार ठीक ठाक तो है? कि हाँ। अरे कहे जब से गुरुजी के यहाँ से आए तब से तो हम लोग अब मिले, ये बताओ विवाह विवाह किया कि नहीं किया? भगवान कृष्ण पूछ रहे हैं सुदामा जी से। सुदामा जी कह रहे हैं हाँ विवाह तो किया। अरे कि हाँ विवाह किया तो भाभी तो अच्छी है ना, सेवा करती है ना? कहे हाँ हाँ बहुत अच्छी हैं, सुशील हैं, सेवा करती हैं, कोई दिक्कत नहीं, परेशान नहीं किसी प्रकार की। कहे परिवार में सब तो ठीक ठाक है? कहे हाँ सब ठीक है। अब सुदामा जी पूछ रहे हैं अरे तुमने विवाह किया? कहे हाँ विवाह किया। कहे ये भी मेरी पत्नी है। कहे अच्छा ठीक है। रुक्मिणी जी आई प्रणाम किया। कहे बुलाओ सबको प्रणाम कर ले। अब रुक्मिणी जी आई, सत्यभामा आई, नग्नजिती आई, भद्रा आई, कैकेयी आई, या बाटो पटरानियां आई। सुदामा जी से प्रणाम। सुदामा जी आशीर्वाद सबको दे रहे हैं, प्रसन्न रहो, खुश रहो, पुत्रवती हो, इस प्रकार से सबको आशीर्वाद देते चले जा रहे हैं। अब 8 तो आई, अब 8 के बाद 16,100 का भी नंबर आ गया। अब कितना आशीर्वाद दे, आशीर्वाद देते देते थक गए। सुदामा जी पूछने लगे अरे कन्हैया के यहाँ कितनी है, कुल कितनी है? भगवान के ज्यादा नहीं, 16,108 है। तो कहे तो मैं अगर हाथ हिलाता रहूंगा तो भी हाथ थक जाएंगे। भगवान कहे एक ही बार में सबको आशीर्वाद दे दो। अरे भाई अब सारे लोग एक साथ प्रणाम करेंगे तो सबको कितना आशीर्वाद हम दे पाएंगे एक साथ? कहे सबको एक ही बार में आशीर्वाद दे दो। सुदामा जी ने सबको आशीर्वाद दे दिया। अब सुदामा जी से भगवान कृष्ण कहने लगे करे सुदामा जी के हाँ, कहे कि भाभी जी जब आप आ रहे तो भाभी तो कुछ दी होंगी, भाभी तो कुछ भेंट दी होंगी ना मेरे लिए। सुदामा जी जो लिए हैं अपनी कांख में रखे हुए हैं उसको छुपाए चले जा रहे हैं, देना नहीं चाहते। इसलिए देना नहीं चाहते कि अब मित्र तो कहां द्वारिकाधीश, सारी सामग्री ऐश्वर्य वैभव भरा पड़ा है, जहां वहां टूटा हुआ चावल, वो भी फटे हुए कपड़े में, कैसे भेंट करें? अरे अकेले अकेले होते तो भी वहां पर पत्नियां भी उनकी थी। अब भगवान श्री कृष्ण याद दिलाने लगे सुदामा जी को। कहे सुदामा जी कहे हाँ, कहे वो बात याद है क्या जब हम लोग जंगल में लकड़ी तोड़ने गए थे ना, गुरु माता ने चना दिया हुआ था, और जब गुरु माता ने चना दिया हुआ था, वो चना लेकर के हम लोग जंगल में गए। और बरसात जब होने लगी, मैं पेड़ पर चढ़ा था, तुम पेड़ के नीचे लकड़ी बटोर रहे थे, और बरसात होने लगी, मैं पेड़ पर ही रह गया, तुम नीचे बैठ करके धीरे धीरे सारा चना अकेले ही खा गए। मेरा भी हिस्सा चना खा गए। क्या वो बात याद है? स्मरण करवाना चाहते हैं कि गुरु से कपट, मित्र से चोरी, या हो निर्धन या हो कोड़ी। तो एक बार मित्र का अंश खा करके इतना भोग रहे हो, आज जब भाभी ने, सुशीला ने हमको भेंट दी, वो भेंट भी नहीं देना चाह रहे हो। भगवान तो सब कुछ समझते हैं, उनको कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। अब बात बात में जबरदस्ती सुदामा की कांख से पोटली खींचे, और खोचे जब खोल करके देख रहे हैं तो उसमें वही टूटा हुआ चावल, उसमें भाव पड़ा है, भाव भरा हुआ है। सुशीला का देखे भगवान बड़े प्रसन्न हो गए, आंख से इनके आंसू की धारा बहने लगी। और सुदामा जी से कहने लगे सुदामा, ऐसी दिव्य वस्तु तो द्वारिकापुरी में नहीं मिलती। सब कुछ ऐश्वर्य तो भरा पड़ा है, लेकिन ऐसा भाव शुद्ध नहीं मिलता। जो इसमें भाव शुद्धि जो भरी हुई है वो कहीं नहीं मिलती। और इसको लेकर के आए, उसके बाद मुझको दे नहीं रहे हो, छुपा रहे हो। सुदामा जी कुछ नहीं बोल रहे। भगवान कृष्ण उठाए, एक मुट्ठी उठाए, चावल खा लिए, कहे चलो त्रिलोक लक्ष्मी तुमको देता हूं। सुखदेव जी कहते हैं परिचित जैसे भगवान दूसरी मुट्ठी उठाने को हुए, तब तक रुक्मिणी जी आई, हाथ पकड़ लिया। कहा प्रभु अब क्या देना चाहते हैं? क्या चाहते हैं कि मैं भी चली जाऊं? क्या सोचते हैं कि मैं भी चली जाऊं सुदामा के साथ? यहाँ पर कई लोग, विद्वान लोग अपना अपना मत देते हैं कि रुक्मिणी जी ने हाथ क्यों पकड़ लिया। रुक्मिणी जी हाथ इसलिए पकड़ ली
कि कच्चा चावल है, कच्चा चावल ज्यादा खाओगे तो पेट खराब हो जाएगा। हाँ? कच्चा चावल है, अगर ज्यादा खाओगे तो पेट खराब हो जाएगा। दूसरे विद्वान कहते नहीं, रुक्मिणी ने हाथ इसलिए पकड़ लिया कि संत का लाया हुआ प्रसाद है, और जब संत का लाया हुआ प्रसाद है तो आप अकेले कैसे खा लेंगे? हम लोगों को भी तो मिलना चाहिए, सबको मिलना चाहिए। और फिर कोई संत कहते हैं कि नहीं, ये सुदामा को भगवान ने तो सर्वस्व ही दे रखा था, और जो त्रैलोक्य लक्ष्मी दे रखी, जो रुक्मिणी जी जो साक्षात लक्ष्मी ही थी। लक्ष्मी जी ने कहा कि क्या अब मैं भी सुनी के साथ रहूं, इसलिए कि मैं तो नारायण के साथ ही संयोग बनता है। ज्यादा समय न लगे, हाँ आधा घंटा में हो ही जाएगा। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। अभी सुदामा जी को भगवान ने संपूर्ण ऐश्वर्य से पूर्ण कर दिया। ऐश्वर्य से पूर्ण करने के बाद विश्वकर्मा जी को स्मरण किया। विश्वकर्मा जी से कहा जा करके एक जैसे द्वारिकापुरी है ऐसे सुदामापुरी का निर्माण कर दो। विश्वकर्मा जी ने जा करके सुदामापुरी का निर्माण कर दिया, और जिन जिन लोगों से भिक्षा टन कर भीख मांग करके लाती थी उन सब के लिए भी दिव्य महल बना दिया भगवान कृष्ण ने। इस प्रकार से सुदामा के ऊपर उपकार किया भगवान ने। सुखदेव जी कहते हैं कि हे परीक्षित, भगवान ने अपना दीन बंधु नाम सुदामा के ऊपर कृपा करके सार्थक कर दिया। हरि बोले वृंदावन।